लिख्या सिपारे आखरे 7 दशमी सूरत रोशन कुरान लिखी हकीकत जो मोमिनों का लिखा मजकूरा सोए कहूँ सब देखो जहूरा पाई खलासी मोमन हुआ मकसूद सबन ऐसे वो भी जो कोई साची बंदगी में सोई रखो खुदाए का डरा बंदे से जदे पर नजारा किया कबूल यह जाओरा दरगाह साहेब के हजूरा पैगंबर हजरता निमाज अदाई न सरता ऊपर से आए आए तब नजर आसमान से फिराई किया से ज्यादा मुला वतन जो दरगाह बड़ी है रोशन यूं कया बीच तलावा ये हमेशा मुला सवाब जो बका साहेब का गारा रखो दीदे धनी नजारा ऐसे ज्यादा तब पाइए खूबी घर की देखी चाहिए जब ये हुई खुशहाली तब बोले से देखाली निवाज के बकत दिलदारा छुटी दाएं बाएं नजारा हुआ साहेब का करम पाया बेदा बिचाराम हुई कबूल निमाज इनाला हुए साहेब सो खुशाल शिरा से छुट गया कराजा हुए मोमिन बेगराजा छुटा मुला जो हुकुमा हुआ से जदा जुर कदम सोए करता हो मैं तपसीरा जुदे कर दूं किरा और नीरा पेलिटा बेरुल हैवाना तब तो तीन में था पुरमाना अब दरिया हुआ का इनमें न रहे किसी की साका दरिया एक बीच मजकूरा कया जाए र खुशाली नूरा सूरत दाएं बाएं बाना सिरा आगू दरियाना खड़ा रहे दो हाथ पकारा सुस के हजूर बात करा हुआ साहेब सो परासा दिल से चुती हवाई रासा पेद पाया सिरा का मासु की दरिया बिता हुआ गरा का सोए रोशन जौरा निशाना खुबी नूरा बिलंदा गलताना यह बात जिन्होंने पाई बितते की के फुरमाई अबल यही निमाजा जो गुजरे साहेब सिर ताजा मिले वहीं के तालिबा हुआ सा ये दोसा साहेब जब ते आसमेती तब तो तू साहेब सो बेती जोलों का सु देखे आप चलो साहेब सो नहीं मिलाप जोलों का सुए आप रखे तोलो सुखा खनन चाके तसबी गोड़ दी करवा छोड़ दो ने हुई रसावा दो जान को करो तरह का एक पकड़ो जो साहेब का या हंस कर छोड़ो यारो ये जिन करो अंदेशा को ये जो ये काम तुम से हो ये तब आए हो तन खुश बोए और फैला जूते जो कोई काफर गुसे सो कये सोई कहता इमाम केसरी खुदाई न वास्ते नहीं आए तकारी खासा सोई है बुजरा का ये साहेब कहे बेशक और जो कोई साहेब सो फिरे काम दूजी का दिल में डरे यहीं में पावे आराम सोए रहे चलबाजी काम साफ कौला इनों के फैला या में नहीं जरा मैला ऐसी जो कोई धनी मिला का तीनों जगह तो देनिया का देना है ठौर बुजरा का आप सदका पे देना भला का छोटा बड़ा जो नर नारा ये सब न पर है करारा ऐसे किरो जो दरगाई ताए रखना आप दृढ़ाई जेती बातें आराम ये नजीक नहीं तीन काम
या अपना या बिराना सब पर किया दिल माना तिस वास्ते ऐसी जानी हाथ साहेब की बिकानी दाहिनी तरफ जो है आका ये लड़कियां तिनकी मिलाका निगाह रखे जाने सुपाना इंद्रियों से आप अपना इन बात किया दिल दीरा उपज नहीं कोई तकसीरा इन बात की जो है और आता तिन्हें पाया रोज साराता और सुख न फसो आराम और रह न चाहे बेकाम और जिता कोई बद काम सो न बसानी रस राम जो एक काम दूधे बड़ फैला कापर चाले उलटी गैला ऐसे जो है तमगार पाए न समय एक वार और जो कोई गिरो पाक यकीन किया अमानत विटामिन इत कही जो इशाराता ये जो पाक कही उमाता ये पैदा समानता का इत रोजार बानी बेसक यहीं बीच निमाज साला रखे आप कर गुसाला इनकी साथ बिचा का कोई बांधे को लखला का निगाह रखे खड़ा रहे आप सुरतायत करे मिलाप कोई निगाह रखे निमाज करे हमेशा कवऊ न फिरे रखे अदब बंदगी सराता फरमाया अदा सोई करता मुलती बंदगी करे जिकारा करे सिपत नि कोई आखर इजो मुतकी मुसलमान करी सारत ऊपर ईमान बंदगी यही बुजरा का दूजी पाक गिरो बिचाक गिरो मोमिन जमे कारे जो सिपते वारसी धारे और जेजी कोई वारसी नाम सोना पकड़े आत राम जिन किया साहेबते की का लय मेरा साला नजीका जिन बिस्त बिलंदी पाई गिरो बड़े मरा तबे पहुंचाई और ले बिस्त मेरा आशा जो रहे मोमिन बित बिलासा बिना मोमिन ये जो औरा ताको दोजक बिस्त बित ठौरा और काफर दोजक में जाला देखे बिस्ती मरे जाला बिस्ती देखे दोजकी यहाँ दुखा देखो मोमिना ओए सुखा यूं कया बिच मिसल जादिला पावे इमाम बिच मिसाला जो सके न साच करा सोचले जो दोजक माए काफर बिस्त दोजकी दूरते देखे त्यों त्यों जले आप अभिषेके ये जो कहे बिस्तवार आशा रहने वाले बिस्त हमेशा इन आदम की पैदाशा किया बिच खलक के खासा खाई तो किया सब के आगे मोमिन इन पे सवा लागे बीजमिति दुनिया की न्याता पर ये पाक साप कही जाता एक किया उसकी नकाला दूजा पाक कया साला आया इन तरफ बहार जिन पकड़या पाक करार नुस्खे रे मत मदत गारा इन तोर बया उस्तवार जिन स्वरूप किया बयान सोए कहे एक के दरम्यान सिपत चिन्ह की जुदी काई सो सब बुजर की एक परदाई ज्यों बसरी मल की आके त्यों रसुला रुआला इमाम पाकी न पावे ऊपर मायने जाएरी ए मगजों सो इशारत करी एक स्वरूप अवस्था तीन ज्यों लड़का जवान बुढ़ापन कीन तीन स्वरूप चढ़ती उत पानी बढ़ती बढ़ती कई रोसानी खोली रहो आकर बाग की तंग स्थिति पहुँचे बुजरा की बिदा बिदा की न्यामत पहुँचाई और कई तरबियत फुरमाई लड़के से पहुँचे जवाना रखा कदम का बयान पैसे की हुए बुजरा का नेकन सक करते आका लायक खुदाई के करी सिवता पैदा किया रसा दोस्ता कुरसी फिरस्ते लोह कलामी कायम सितारे आसमान जिमी पीछे आदम की पैदा बोया जात पाक से दोस्त कया बुजरा की दलील फुरमाई
आदम पर बकशिश बधाई मेर करी ऊपर सुराता इन मेर की करी न जाए सिफाता और कया जो इन से तिनूरा सची सुर का भी जौरा इनका रंग है तब कला सिर बिलंदी ताज सकल और मिले गिरदवाए लोका हुआ बुजुर्ग का गले में टोका ये बख्शिश और से रोशाना उन सुने गए बके सुखाना यह बात ये पैदा सकाई तो सिफत सब मोहम्मद पर भाई इन तीन सिफत भया रसूला ए सजीवन मोती कया ममोला इन मोती को मोल कय न जाए ना किनो कानो सुनाए सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मारे बाजे कहे साहेब वैसा का सबसे जुदा ये आदम का जैसे जात पाक सुबाना ये मरतबा किया बयान हद सब की करी जुबाना क्या कोई कहे ये सिफत जहान अब कहूँ मैं इनकी बात जो कया आदम पाक जाता सो अफताली मोहम्मद का बोया जो आदम ऐसा बुजुर्ग कया ये पैदा हुआ कारण मोहम्मद या रसूल की कही हद जो सिफत आदम की कही न जाए तो मोहम्मद की क्यों कहूँ जुबाए ये दो सिफत स्वरूप जो एक तीसरा साकी न में देखा इस आदम मोहम्मद नाम ये तीनों एक मिलिया बये इमाम और जो कहे मुर्दों की बात साकी प्याले ओसी कल पांत सो सारे फना आकर जेती बस कही जाएर जिन मायने लिए ऊपर सोए वजूद को रहे पकर जाएर जिन की भई नजारा कयामत बदला कया तिन पर करे जिमीन सात आसमान वास्ते मोहम्मद उमत दरम्यान 7,000 राह फिरास्ते कई सारते दुनी कयामते अब खुदाए ने यूं कर कया मैं आसमान जिमी से जुदा रया जेती कोई पैदाई सकुन्न मोको तिन ते जानु बिना मैना इन के संगा बेसुद कहे सब इन के अंगा मेरे इन सुनाई मिलाप मैं बेखबर में नहीं आप मैं इन सुनाई गाफिला ये दुख सुख में रहे मिला सिरक इनों की मैं जानू साई बिना खबर या की जरा नहीं ऊपर से उतरया पानी चिन्ह से की बंदों की जानी मरातवा इनो देव अस्तवार इन पानी से वो करार इबन न आवास करे बयान आया पानी न दरम्यान पाँच नेरे जबराइल पर आया विष से उतार पाँचों कई जुदे जुदे थौरा बिना इमाम न पावे और उतरिया स्वरूप पाँच ससा में रैया एक जिरने सचा में हिंद बलक और कई मिसारा और पाया करार पथर ये मेला हुआ कर दिन तब न पा मसलत पाया सबन दजाल फिरात जुदी कई जाए रे मायने बेली न बई ससमे पहाड़ जारी करे ससमे कायम पानी भरे कया जिमिए बादल पानी चिन्ह से सावित भई जिंदगानी उतरे पानी ऊपर ले जाए सब कर सके जो कछुए चाहे इन बीरज में वो आप और दूर दुनी संग नहीं मिलाप इन समय उतरे आजूजा और संग इन के माजूजा पीछे उतरे जबराइला लेवे सब कुन करे दिला एक मके का काला पथरा कुराना और कुरा एक घर और थोर कया इब्राहिम और यार मोहम्मद आराम पिछले जेते गए दिन बाकी कोई न रे बेकिन एक बेर फना सब किए फिर कायम उठाए के लिए ये पाँचों नेरे कई दो पानी जिनसे दुनिया भई जिंदगानी बागों ने ताजगिया पाई सो भी पानी आदि ने पिलाई
सो भी कहे बिसा कई बाग जिन से खेती पायो सुहाग इनकी मई करो तपसीरा तुझे कर द्यों खीरा और नीरा उमती लाउती कई अंकुरा दूजी जवरुती कई खजूरा मलकुती को खेती कही इनको बढ़ाए उन्नते भई उमत लाउती कई अंगूरा दूजी जवरुती कई खजूरा मलकुती को खेती कही इनको बढ़ाए उन्नते भई दो कायम भई उमता उते बिचादी कयामता तीसरी कायम भई दुनिया औरा तीन सबों की आजा इन थौरा और दुनिया ने सब फसल पाई उमत बाग असल आई यह खुदाई का बरस्या नूरा देखो सते का जौरा वहाँ खुदाई के हजूरा बात यहाँ की हुई मंजूरा बात यहाँ की हुई मंजूरा और दुनिया ने सब फसल पाई उमत बाग असल आई यह खुदाई का बरस्या नूरा देखो सत्य का जौरा हुआ खुदाई का जोरा बात यहीं की हुई मंजूरा बात यहीं की हुई मंजूरा चौपाई 81 प्रकरण 8 चौपाई 3 से 10। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर क़यामत नामा बड़ा को 8वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। कुरान के अंतिम 30वें सिपारे 17वें अध्याय में कुरान के आंतरिक रहस्यों को यथार्थता उल्लेख हुआ है। वहाँ पर ब्रह्मा आत्माओं की प्रशंसा की संदर्भ में जो बातें लिखी हैं मैं उनको ही व्यक्त करूंगा, तुम सब उन पर विचार करो। वहाँ पर यह उल्लेख है कि ब्रह्मात्माओं ने दज्जाल से छुटकारा प्राप्त किया। उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, वे ही सत्यनिष्ठ उपासना में हैं। रसूल मोहम्मद ने यह भी कहा है, तुम खुदा के बंदे हो, इसलिए तुम्हारी दृष्टि उनके नमन के प्रति होनी चाहिए। तुम सदैव उनसे डरते रहो। रसूल की इन बातों को जिन्होंने स्वीकार किया उन्होंने ही परम धाम में परमात्मा की निकटता का अनुभव किया। रसूल मोहम्मद स्वयं आकाश की ओर देखकर नमाज पढ़ रहे थे। उस समय जिब्रील फरिश्ता के द्वारा आयत आई। उसमें कहा गया था कि आकाश की ओर देखकर नहीं, आत्मा के ओर देखकर बंदगी करो। तब रसूल ने आकाश की ओर से अपनी दृष्टि हटा ली। तब रसूल मोहम्मद ने परम धाम को दृष्टि में रखकर नमन किया। वो चिन्मय भूमिका है। लवाब नामक पुस्तक में उल्लेख है कि इस प्रकार जो परम धाम की दृष्टि में रहकर नमन करता है उसे सर्वदा परम धाम की अनुभूति का लाभ प्राप्त होता है। दिव्य परम धाम परब्रह्म परमात्मा का घर है। उन परमात्मा के चरणों में दृष्टि रखकर उनको नमन करना चाहिए। इस प्रकार परमात्मा के चरणों में नमन करने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब परम धाम की दिव्यता को दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न होती हो। जब इस प्रकार के नमन से परम आनंद की अनुभूति होने लगी तब फूल व शून्य निराकार की अथवा मूर्ति में ब्रह्म को मानकर की जा रही उपासना स्वतः छूट गई। जब परमात्मा के चरणों को हृदय में धारण कर उनकी उपासना करने लगे तब दाएं बाएं अर्थात कर्म कांड आदि से अपनी दृष्टि छूट गई। जब परमात्माओं को परब्रह्म परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त हुई तब उन्होंने परम धाम मूल मिलावा का मर्म समझ लिया। इस प्रकार की गई उनकी प्रार्थना परब्रह्म परमात्मा द्वारा स्वीकार होने पर उनको परम आनंद की अनुभूति हुई। इस प्रकार ऋण चुकाने के ध्येय से किए जाने वाले कर्म कांड की उपासना दायित्व तो ब्रह्मात्माओं से स्वतः छूट गया और ब्रह्मात्माएं उरीन ऋण मुक्त हो गई। परम धाम में परब्रह्म परमात्मा ने उनको कहा था कि तुम जगत में जाकर
मुझे भूलकर आग, पानी, पत्थर की पूजा करूंगी। अब धामधनी के चरणों में नमन करने से ब्रह्मात्माएं उनको भूल जाने के दोष से मुक्त हो गई। मैं इस रहस्य को और स्पष्ट कर सत्य और असत्य का निरूपण कर देता हूँ। जब रसूल मोहम्मद अरब में आए उस समय वहाँ पर मानवों में पाशविक वृत्ति बहरुल हैवान अधिक थी। इसीलिए उस समय रसूल ने परमात्मा के आदेश के रूप में उन लोगों को कर्मकांड के कठोर नियमों का पालन करवाया। अब तो श्री प्राणनाथ जी के अवतरण से ब्रह्म ज्ञान का सागर, तारतम सागर लहराने लगा है। अब किसी के भी हृदय में किसी भी प्रकार का संदेह शेष नहीं रहा। इस ब्रह्म ज्ञान के सागर में परब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं की चिन्मय लीला का विवरण है। जो आत्माएं अपनी सुरता को दाएं बाएं इधर उधर से हटाकर परब्रह्म परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाती हैं और विश्वास एवं प्रेम रूपी दोनों हाथों से उनके चरणों को ग्रहण करती हैं, वे ही उनकी निकटता का अनुभव कर उनसे प्रत्यक्ष बातें कर सकती हैं। जब परब्रह्म परमात्मा का स्पर्श प्राप्त हुआ अर्थात हृदय में उनका स्वरूप अंकित हुआ, तब हृदय से लौकिक चाहनाएं छूट गई। ब्रह्मात्माएं परब्रह्म परमात्मा के हृदय के प्रेम का मर्म समझकर प्रियतम धनी के प्रेम सागर में निमग्न हो गई। ऐसी आत्माओं के ये स्पष्ट लक्षण है कि वे परब्रह्म परमात्मा की स्वरूप समुद्र में निमग्न होती हैं। इस रहस्य को जिन्होंने जाना है उन्होंने ही निश्चित रूप से इन रहस्यों को उजागर किया है। यह कार्य श्री प्राणनाथ जी से ही हुआ है। ब्रह्म आत्माओं के लिए सर्वप्रथम पूजा उपासना यही है कि वे इन रहस्यों को स्पष्ट कर देने वाले शिरोमणि परमात्मा की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। ऐसे परमात्मा के साथ मित्रता भाव उदय होने पर उनकी सेवा प्रेम भाव में परिणत होंगी। हे आत्मा, जब तेरी लौकिक चाहनाएं मिट गई तभी तेरा मिला परमात्मा से हो गया। जब तक तेरी दृष्टि देहाभिमान की ओर थी तब तक तुझे परमात्मा से मिलन नहीं हुआ था। जब तक हृदय में अहमता तथा ममता, मैं तथा मेरापन बनी रहेगी तब तक अखंड सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए मुस्लिम फकीर अपनी माला, गोड़ड़ी तथा लोटे को लेकर स्वयं को अपरिग्रही मानने का भाव छोड़ दें एवं हिंदू, ब्राह्मण योग्य पवित्र धारण कर स्वयं को सबसे उत्तम समझने का भाव त्याग दें, क्योंकि ये दोनों ही चाहनाएं लौकिक मानी गई हैं। यही बाह्य शारीरिक कर्मकांड हैं। स्वयं को हिंदू अथवा मुस्लिम समझकर अपनी ही श्रेष्ठता के अहंकार में रचे पचे रहना, ऐसे द्वैत भावों को छोड़ दो और एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के चरणों को ग्रहण करो। नश्वर जगत का मोह ममत्व रूप मिथ्याभिमान को हंसते हुए छोड़ो अथवा रोते हुए छोड़ो। हंसते हुए छोड़ दो तो अच्छी बात है, किंतु इसको ही अपना मानकर रोते रहोगे तो भी अंततः छोड़ना ही पड़ेगा। इस विषय में कोई भी संदेह न करें। जब तुमसे ऐसा कार्य होगा तब तुम्हें परम धाम की सुगंधी का अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त जो लोग मिथ्या व्यवहार करते हैं उनको ही रसूल मोहम्मद ने क्रोध में आकर काफिर, नास्तिक कह दिया है। इमाम केसरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, खुदा ने इन आत्माओं की प्रशंसा के लिए ही रसूल को 30वें सिपारे की नई आयतें कही हैं। वे आत्माएं ही श्रेष्ठ हैं। उनके लिए ही परमात्मा ने इस समय अवतरित होकर तारतम सागर रूप ब्रह्मवाणी प्रदान कर उनके संदेहों को दूर किया है। जो लोग इस समय इन परमात्मा के आदेश से विमुख होकर नश्वर जगत के कार्यों में ही लगे रहेंगे और लौकिक कार्यों के द्वारा ही लौकिक सुखों का अनुभव करते हैं,
वे निश्चय ही माया के छल प्रपंच के कार्य में लगे हुए हैं। ब्रह्मात्माओं के वचन एवं व्यवहार दोनों ही पवित्र होते हैं। उनके हृदय में लेश मात्र भी विकार नहीं होते हैं। ऐसी जो निर्मल आत्माएं होंगी वे ही परब्रह्म परमात्मा की अंगना कहलाएंगी। परब्रह्म के प्रति संपूर्ण समर्पण ही उनके जीवन का दान जगात हैं। सभी आत्माओं को परब्रह्म परमात्मा के चरणों में पूर्ण रूप में समर्पित होना है। इस जगत में छोटे बड़े जो भी नर नारी हैं उन सब के लिए यहाँ सर्वोच्च कर्तव्य है। परम धाम की ब्रह्म आत्माओं को अपने मन को दृढ़ता पूर्वक बस में रखना चाहिए। इस जगत में जितनी बातें निश्चित कही गई हैं उनके निकट जाना उनका काम नहीं है। ऐसी आत्माएं अपनी या पराये सभी वस्तुओं को लौकिक समझकर उनसे हृदय पूर्वक संयम रखती हैं। इसलिए वे परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पित जानी गई हैं। मूल मिलावा में परब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी की दाईं ओर सिंहासन पर विराजमान हैं। ये ब्रह्मात्माएं उनकी अंग स्वरूपा हैं। ये ब्रह्मात्माएं नश्वर जगत को स्वप्न मानकर विषयों की ओर जाते हुए इंद्रियों पर ध्यान रखती हैं। इस प्रकार इन्होंने हृदय को दृढ़ किया है। इनसे कोई भी अपराध नहीं होते हैं। ऐसी शुद्ध आत्माओं ने कयामत की घड़ी पहचान ली है। ये आत्माएं इंद्रिय जन्य सुखों को नहीं चाहती हैं और एक क्षण भी परमात्मा के स्मरण के बिना व्यर्थ होने नहीं देती हैं। जितने भी दुष्कर्म हैं उनको इंद्रिय जन्य चाह समझकर त्याज्य मानती हैं। इसके विपरीत जो लोग दुष्कर्मों की ही खोज में रहते हैं और वैसा आचरण करते हैं उनको ही अवज्ञाकारी काफिर कहा गया है। ऐसे अत्याचारी लोग कयामत के अवसर को न पहचान कर व्यर्थ ही संसार के दुखों में भटकते रहते हैं। परमात्मा के प्रति विश्वास करने वाली उनकी अंग स्वरूपा जो पवित्र आत्माएं हैं उनमें श्री श्यामा जी शिरोमणि हैं। कुरान में जो संकेत दिए गए हैं वही पवित्र आत्माओं के लिए हैं। ये ब्रह्मात्माएं परब्रह्म परमात्मा के धरोहर के रूप में इस जगत में अवतरित हुई हैं। इसलिए यहाँ पर भी उनके व्रत नियम आदि निश्चय ही परमात्मा के लिए होते हैं। सत्य उपासना भी इनमें ही पाई जाती है। ये स्वयं प्रेम रूपी जल में स्नान कर पवित्र रहती हैं। धर्म ग्रंथों में जितनी भविष्यवाणी है तदनुसार इन्हीं ब्रह्म आत्माओं के हृदय मंदिर में स्वयं परमात्मा विराजमान हुए हैं। ये आत्माएं अपनी इंद्रियों पर निगाह रखती हैं एवं सदैव परमात्मा की सेवा में खड़ी रहती हैं तथा धर्म ग्रंथों के प्रमाणों का मिलान करती हैं। जो कोई ब्रह्म आत्माएं होंगी वे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर परमात्मा की उपासना करेंगी। लौकिक आपदाओं के आने पर भी वे परमात्मा के प्रेम से विचलित नहीं होंगी। धर्म से पुष्ट होकर निरंतर सेवा में लगी रहेंगी। अपने वचनों के अनुसार प्रगत हुए परमात्मा के प्रति सम्मान रखती हुई सर्वदा उनकी आज्ञा का पालन करती रहेंगी। ब्रह्मात्माएं मूल परम धाम से ही धाम धनी की सेवा करती हैं और इस अंतिम घड़ी में परमात्मा के रूप में प्रकट हुए श्री प्राणनाथ जी की भी शुद्ध भावना से प्रशंसा करती हैं। जो धर्मनिष्ठ ईश्वरी सृष्टियां हैं इनके दृढ़ विश्वास के संबंध में भी धर्म ग्रंथ में ब्रह्म आत्माओं के समान संकेत दिए गए हैं। इन्हीं ब्रह्म आत्माओं में श्रेष्ठ उपासना की रीति है। दूसरी ईश्वरी सृष्टि में भी परमात्मा की उपासना का सत्य भाव है। ब्रह्म आत्माओं का समुदाय विभिन्न धर्म ग्रंथों का प्रमाण एकत्र कर परमात्मा के 6 गुणों आदेश, आवेश, कृपा, ज्ञान, प्रेम और विश्वास का उत्तराधिकार स्वीकार करता है। वे इस उत्तराधिकार के गुणों के अतिरिक्त अन्य निषिद्ध वस्तुओं का स्पर्श भी नहीं करती हैं।
जिन्होंने अंतिम समय में प्रकट हुए परमात्मा को निश्चित रूप से अपना स्वामी समझ लिया है, उन्होंने ही परब्रह्म परमात्मा का निकट रहने का उत्तराधिकार प्राप्त किया है। जिस स्वरूप ने दिव्य परम धाम का प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उन्होंने ब्रह्म आत्माओं के इस समुदाय को भी उनके द्वारा जीवों की मुक्ति दिलवाकर बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। इनके अतिरिक्त जो ईश्वरी सृष्टि ने ब्रह्म आत्माओं का सानिध्य प्राप्त किया, उन्होंने भी अखंड सुख प्राप्त किया। ब्रह्म आत्माएं तथा ईश्वरी सृष्टि के अतिरिक्त अन्य जो भी जीव हैं, वे अपने कर्म अनुसार मुक्ति स्थल के सुख अथवा नरक के दुख प्राप्त करते हैं। इनमें जितने भी अवज्ञाकारी हैं, वे नरक की अग्नि में जलते रहेंगे। मुक्ति स्थलों में सुख प्राप्त कर रहे अन्य जीवों को देखकर और ये जीव और अधिक संतप्त होंगे, अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं के सदाचरण एवं भक्ति को देखकर ईर्ष्या करते हुए निंदा स्तुति करेंगे। बहिष्ठ में स्थित आत्माएं नरक की अग्नि में जल रहे जीवों के दुखों को देखकर द्रवित होती हैं। बहिष्ठ में स्थित आत्माएं नरक की अग्नि में जल रहे जीवों के दुखों को देखकर द्रवित होती हैं। ब्रह्म आत्माओं की शीतल दृष्टि पड़ने पर उन संतप्त जीवों को भी सुख प्राप्त होगा। जादल मिश्ला नामक पुस्तक में यह विवरण है कि परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास तो मात्र ब्रह्म आत्माओं के समुदाय में ही पाया जाता है। ये लोग अंतिम समय में अवतरित परमात्मा का स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को नहीं मानते हैं। वे नास्तिक लोग नरक की अग्नि में जलते हैं। मुक्ति स्थलों में रहने वाले जीवों के सुखों को दूर से देखकर वे लोग और अधिक रूप से संतप्त होते रहते हैं। जिन ब्रह्मात्माओं को सर्वश्रेष्ठ परम धाम की उत्तराधिकारिणी कहा गया है, वो सदैव वही रहती हैं। परमात्मा ने स्वयं को इन्हीं ब्रह्मात्माओं के बीच मनुष्य की आकृति में सद्गुरु रूप में प्रकट कर स्वयं को ब्रह्मात्माओं का शिरोमणि बनाया। उन्होंने मोह और अहंकार से ग्रस्त धाम में जो कर सीत रोशन हो, सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन हो, तोल मोल दिल माफक देसी सुख सबन। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन हो, कर सीत रोशन। साथ माह सैया धाम की ईमान वाली सिरदार, सौधन धाम को तोल सी कर सी दृढ़ निर्धार। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन।
ए तो पातशाही दीन की, सो गरीबी से होए, और स्वांत सबूरी बिना कबहु न पावे कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुँचाए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। करे पग जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक की रसोए, उसी रुजुमाएन सब इन से, इन जैसे दुजिन कोए। सोई सुहागिन धाम में जो कर सीत रोशन। ले साख धनी फुरमान की, महामत कहे पुकार, समझ सको सो समझियो, या सिरदार। महामत कहे पुकार, या सिरदार। महामत कहे पुकार,